ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। कुरंगी कराची में गैर कानूनी फैक्ट्री को लगी आग ने 16 मेहनतकशों को मौत की नींद सुला दिया। कई बुरी तरह जख्मी, एक तरफ शोले, दूसरी जानिब रास्ता बंद। अंदर फंसे अफराद बेबसी से जिंदगी गंवाते रहे। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और एक स्नॉकल 5 घंटों की जद्दोजहद के बाद शोले बुझाने में कामयाब। इमदादी कार्रवाइयों में 3 रेस्क्यू अहलकार भी जख्मी। आग की शिद्दत ने इमारत में भी दरारें डाल दी। वो कह रहे सामान निकालो, इनको बाहर निकालो, हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मेरा तो 100 के बराबर है। हम लोगों ने सारा काम किया, इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे आके। आग से अमवात ने लवाहिकीन पर कयामत ढा दी। मजदूरों के बुरसा की प्यारों के लिए आहो बका। फैक्ट्री इंतजामिया और हुकूमत को कोसने लगे। फायर ब्रिगेड की आमद में ताखीर का भी दावा। रिहायशी प्लॉट पर बनी फैक्ट्री ने कराची के इदारों की खलाई खोल दी। फैक्ट्री में हंगामी अखराज के रास्ते थे, न ही आग बुझाने के आलात। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर और लेबर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरीन को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने सानहे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। खिड़कियों पर ग्रिल न होती तो जानें बचाई जा सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जाए हादसा पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में भारत की तमाम सरमायाकारी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। रॉ की मदद से TTP, दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल किया गया। दासू, लाहौर और कोयटा के वाकयात, NDS और रॉ का गठजोड़। नई सूरत हाल में नई दिल्ली का असर रसूख खत्म हो जाएगा। तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलअदम TTP से मुतालिक अफगान तालिबान की बात पर यकीन। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान खैर सगाली के ताल्लुकात कायम होंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पुरोमी। अफगानिस्तान में गैर मुतवक्के तब्दीली के बावजूद पाकिस्तानी सरहदें महफूज बना दी। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल हो चुका। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। यौम दिफाए वतन पूरी कौम के साथ मिलकर मनाने का ऐलान। वतन की मिट्टी गवाह रहना उन्वान होगा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों में अमवात 110 हो गई। 13 अमरीकी फौजी और 28 तालिबान जंगजू भी शामिल। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। तालिबान ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। दहशतगर्दी के शुबे में दाइश के 3 जंगजू गिरफ्तार। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। जो बाइडेन का हमलावरों को ढूंढ निकालने का वादा। दाइश क़यादत को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया। दाइश और तालिबान ने एक दूसरे के दुश्मन करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर के आसाब जवाब देने के मनाजिर। काबुल से इनखला के लिए ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। 3 रोजा सोग में अमरीकी परचम सरनिगू। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने परवाजें रोक दी। जर्मनी का इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। अफगान तालिबान और तुर्की के दरमियान काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। तालिबान शराकतदारी पर मबनी अबूरी हुकूमत बनाने के लिए कोशां। तमाम नस्लों और कबायली रहनुमा भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। अरब TV का दावा। बड़े फैसलों के लिए सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल का इजलास तलब। डिप्लोमेट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एंड जर्नलिस्ट वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं तो FIA और इमिग्रेशन के इंतजामात मुकम्मल हैं और बैक वक्त हमने ट्रांजिट 21 दिन का वीज़ा देने का फैसला किया है और होटलों में भी वो उनके खर्चे पे, अपने खर्चे पे रह सकेंगे। अफगानिस्तान से वाबस्ता पाकिस्तान गैर मुल्कियों का इनखला। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स, 19 कॉलेजों और हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पाकिस्तान आने वालों को 21 रोज का ट्रांजिट वीजा जारी किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कराची में एयरपोर्ट के करीब और गडाप लेबर स्क्वायर में 2000 अफराद को ठहराने की तैयारी।
पंजाब हुकूमत ने विफाक को जगह क्यों नहीं दी? मुर्तजा वहाब ने सवाल उठा दिया। गैर मुल्की कराची में मुस्तकिल क़याम नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का दो टोक मौक़िफ़। समझते हैं कि जो हमने अपने सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बॉर्डर का फेंसिंग करवाया है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने सरहदों पर बाढ़ की तनसीब बड़ी कामयाबी करार दे दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। दहशतगर्दी रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर। सी पैक का सिक्योरिटी प्लान भी असर नौ बनाने पर जोर दे दिया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एक बार फिर तनकीद। बावजूद फतूहात हासिल करने के वो अपनी हुकूमत कायम करने की बजाय एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम इस हिकमत अमली की हिमायत करते हैं। कुछ कुव्वतें तालिबान की पुरअमन फतह को तब सबूताज करने के लिए सरगर्म है, नई जंग में धकेलना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान को खदशा, पाकिस्तान खित्ते में तनहा मुल्की खारजा पॉलिसी नाकाम करार दी थी। पहली दफा अब ओवरसीज पाकिस्तानीज को पता चल जाएगा, क्योंकि बैंक्स गारंटी कर रहे हैं। कम से कम अब इनको यह पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है, और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। करप्शन सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट। वजीर आजम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम का आगाज कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी घरों के लिए सरमायाकारी हासिल कर सकेंगे। इमरान खान का माजी में ओवरसीज पाकिस्तानियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। नवाज शरीफ को 24 घंटे में पासपोर्ट जारी करने को तैयार। अगले 2 बरस में बहुत से लोग जेलों में जाएंगे। शेख रशीद का इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर सबके साथ चलने पर जोर। बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा, वजीर दाखिला की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी पर मुशावरत का आगाज। वजीर आजम ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की 3 रोजा दौरे पर कराची आमद। लीगी कारकुनान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमाओं के इख्तलाफात समेत अहम उमूर निपटाएंगे। 29 अगस्त को पीडीएम के जलसे में शिरकत शेड्यूल्ड। बलोचिस्तान के इलाके गदानी के साहिल पर अफसोसनाक हादसा। मछली का शिकार करने वाले कराची के 4 अफराद समंदर में डूब गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। नून मुकदम कत्ल केस में जाहिर जाफर मुजरिम। वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजिम शरीक जुर्म करार। इस्लामाबाद पुलिस ने केस का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया। सोमवार को अदालत में जमा करवाया जाएगा। लाहौर में एक और खातून मुबैना ज्यादती का शिकार। मुल्जिमान ने नौकरी के बहाने बुलाया। 2 साला बच्ची को यरगमाल बनाकर मां से ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजन के इलाके में मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश। अहले मोहल्ला ने पड़ोसी को पकड़वा दिया। चिंगची रिक्शे पर सवार लड़की को हिरासत करने में मुलविस तीसरे मुलजिम का खाका जारी। मईशत चलाने के लिए इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल ने सिफारिशात तैयार कर ली। वजीर आजम को माहाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक जो कुछ होता रहा उसके जिम्मेदार नहीं, वजीर खजाना शौकत तरीन ने हाथ खड़े कर लिए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। मुल्क भर में एक दिन में 11 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेट कर दिया गया। कुल तादाद 5 करोड़ से तजावज कर गई। कोरोना से जंग में पाकिस्तान ने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर गई। लाहौर की इंतजामिया का 1 सितंबर से वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान।
मुसलसल 10वें हफ्ते महंगाई में इजाफा, शरह 15.86% से तजावज कर गई। वफाकी हुकूमत का चीनी, गंदम और दूध समेत 50 जरूरी अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्मनामा जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाई के इख्तियारात तफवीज।